हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग की। इस बार जो पेपर हुए जून 2024 में, उसमें कहां कहां किस किस सेक्शन से लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आए, इनका डिफिकल्टी लेवल क्या था, क्या सिलेबस होगा अगले बार के लिए, और किस और यहाँ इसके कंसेप्ट और इसके जो क्वेश्चन है वो जा रहे हैं, इन सब की हम लोग बात करेंगे ताकि लॉजिकल रीजनिंग का कोर्स करने से पहले आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाए कि आखिर क्या क्या चीजें हैं जिनको आपको पढ़ना है और क्या चीजें हैं जिनको छोड़ना है। और अगली बार पॉसिबली जो आपका एग्जाम होगा, चाहे वो री एग्जाम हो या दिसंबर का एग्जाम हो, उसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़ के जानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग अपना खोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग का पूरा यहाँ पे सिलेबस। तो यहाँ आप देख सकते हैं कई विभागों में मैंने लॉजिकल रीजनिंग को बांटा है। सबसे पहले हम वेस्टर्न लॉजिक की बात करते हैं। स्टेटमेंट आर्गुमेंट क्या है, टर्म्स क्या है, कन्वर्जन ऑफ वर्जन, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग, कॉनोटेशन डिनोटेशन, सब कुछ है। उसके बाद हम लोग इंडियन लॉजिक को पढ़ते हैं जिसमें हम न्याय और एरिस्टोटेलियन आर्गुमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, कितने प्रकार के अनुमाना हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स कितने हैं, ये सब पढ़ते हैं। और फाइनली हम लोग पढ़ते हैं फैलेसीज, जिसमें इंडियन लॉजिक की हेतुवा भाषा की फैलेसी आती हैं और इनफॉर्मल एंड फॉर्मल फैलेसीज वेस्टर्न लॉजिक की आती हैं। बहुत छोटा सा आपको सिलेबस दिख रहा होगा, इतना ही छोटा है क्योंकि टू द पॉइंट पढ़ना होता है। अब बात करते हैं इस बार कहां कहां से क्वेश्चन आए। तो ये जितनी छोटी आपको लिस्ट दिख रही है ना, इसके अंदर से 100% क्वेश्चन आए हैं। जिन बच्चों ने भी मुझसे पढ़ा हुआ है लॉजिकल रीजनिंग, उनके 100% क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो कहां कहां से क्वेश्चन आए, आइए इसकी बात कर लेते हैं। और जो बच्चे कोर्स लेने जा रहे हैं उनको मैं बता दूं, जहां जहां न्यू टैग लगा होता है, न्यू टैग का मतलब है कि रिसेंट जो पिछला पेपर हुआ, ये हर बार चेंज होगा। हर बार जब भी पेपर होगा मैं अपडेट करूंगा इस पूरे के पूरे कोर्स को। इस बार के लिए जहां भी आप देख रहे हो न्यू लगा हुआ है, उस सेक्शन से क्वेश्चंस बने। तो देख लेते हैं कहां कहां से क्वेश्चंस बने। दो सेक्शंस आपके कन्वर्जन ऑफ वर्जन से आए, दोनों शिफ्ट को मिला करके। दो सेक्शन कॉनोटेशन डिनोटेशन से आए, इंक्रीजिंग कॉनोटेशन, डिक्रीजिंग डिनोटेशन, इससे आए, जिसको आप इंटेंशन एक्सटेंशन भी बोलते हो। उसके बाद दो क्वेश्चन इंडक्टिव और डिडक्टिव आर्गुमेंट से आए। दो क्वेश्चन न्याय वर्सेस एरिस्टोटेलियन आर्गुमेंट्स है, जिसमें हम लोग कंपेयर करते हैं कि एरिस्टोटेलियन में हमारे तीन जो है प्रेमाइसेस होते हैं या स्टेटमेंट्स होते हैं। न्याय में 5 स्टेटमेंट्स होते हैं, 5 को मिला के आर्गुमेंट बनता है। तो इस पे बहुत इजी क्वेश्चन आए, अगर आपको आता है तो इजी लगेगा। और जो फैलेसीज हमने पढ़ी हैं, बेगिंग द क्वेश्चन, ये बहुत सारी स्लिपरी स्लोप एंड सो ऑन, उससे दो क्वेश्चन बन करके आए। तो पूरा का पूरा इसके अंदर से ही लॉजिकल रीजनिंग बन करके आया। तो ये जो न्यू लिखा हुआ है, उसमें जब आप क्लिक करेंगे, जैसे हम कन्वर्जन ऑफ वर्जन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ जब आप नीचे जाके टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज को क्लिक करेंगे, तो आपको लेटेस्ट जो क्वेश्चन है ना, तो यहाँ आप देख सकते हो 2024 का। फिर और आप नेक्स्ट करोगे आगे, है ना, तो फिर 2024 का एक, मतलब दो क्वेश्चन 2024 के ही हैं, तीसरा था नहीं तो डला नहीं। फिर 2023 के क्वेश्चन। तो आपको लेटेस्ट से ओल्डेस्ट तक सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को आएगा। तो पहले आप लेक्चर देखोगे, प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे, नोट्स देखोगे, उससे मतलब पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। एक लेक्चर मैंने अपडेट किया है, ध्यान से समझ लो, उस लेक्चर को जरूर से देखना। अगर आपने पहले भी कोर्स लिया था तो ऐसा मत सोचना कि आपने देखा हुआ है। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव आर्गुमेंट, यहाँ पे जो लेक्चर है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव आर्गुमेंट का, ये मैंने फिर से अपडेट करा है, तो ये आपको देखना है। वैसे तो सभी बच्चों को जिन्होंने भी कोर्स नहीं लिया है, पहली बार ले रहे हैं या दूसरी बार भी ले रहे हैं, स्ट्रिक्टली मैं आपको कह रहा हूं लॉजिकल रीजनिंग में आपको शुरू से आखिर तक जाना है। अगर आप बीच से कोई भी लेक्चर उठा करके देखोगे तो आपको पूरी बात नहीं समझ में आएगी। ऐसा मत समझना कि अरे मैं वेस्टर्न लॉजिक ना करके इंडियन लॉजिक को शुरुआत से कर रहा हूं, नहीं। इंडियन लॉजिक में भी बहुत सारी बेसिक्स है जो शुरुआत से आप स्टेटमेंट आर्गुमेंट, टर्म्स और आर्गुमेंट समझोगे, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। तो बीच से बिल्कुल स्किप मत करना, वरना कुछ नहीं समझ में आएगा। सर पे हाथ रख के बैठोगे, क्योंकि बहुत टफ है लॉजिकल रीजनिंग अगर सीक्वल से नहीं करते हो। और अगर सीक्वल से करते हो तो मजा आने लगेगा सवालों में, चैलेंजेस उठाने का अपना ही मजा है, प्रोवाइडेड कि आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो चलो गाइस, ऑल द बेस्ट है, अच्छे से करना लॉजिकल रीजनिंग में। बाकी कुछ भी नहीं समझ में आता है, किसी भी लेक्चर पे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ आस्क का बटन होता है, इसे क्लिक करके आप जो अपनी क्वेरीज हैं वो भी भेज सकते हो। 24/7 दिन में कभी भी आप पढ़ रहे हो, आप अपनी क्वेरी भेज सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए इतना था। और अब बात करते हैं कि अगली बार के लिए हमें क्या पढ़ना है। तो देखो भाई, ये जितने भी हेडिंग्स दी हुई हैं, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल टू द पॉइंट है। इधर उधर की फालतू बातें और इधर उधर की फालतू जानकारी भरी ही नहीं हुई है। अगर मैं किसी लेक्चर को क्लिक भी करता हूँ
तो आप देखते हो नीचे जो नोट्स दिए हैं वो बिल्कुल 2-2 3-3 लाइन के दिए हैं, और वीडियो में अगर हो सकता है नोट्स देख के आपको ना समझ में आ रहा हो, वीडियो में पूरा समझाया गया है। मतलब आपको मजा आ जाने वाला है, और बिल्कुल जरूरी जो जानकारी है टू द पॉइंट वो आपको बिल्कुल मिल जाएगी सरल से सरल भाषा में। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा है वो व्हाट्सएप पे जरूर से कांटेक्ट कर लें, और जिन्होंने ज्वाइन करा है वो लाइन से सारे लेक्चर्स एक 1 बाय 1 करें, और जो नहीं समझ में आए वो पूछें। तो चलो गाइस, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।